आइस कार अम्यूजमेंट पार्क। द्वारका नाम का एक गांव था। उस गांव में भरद्वाज नाम के एक बिजनेसमैन ने एक अम्यूजमेंट पार्क बनाया। उसने उसका मेंटेनेंस किशन नाम के व्यक्ति को सौंपा। शुरू में उस पार्क में खूब लोग आते थे। धीरे धीरे लोगों का आना कम हो गया। एक दिन भरद्वाज पार्क के पास आया। क्यों किशन, क्या कर रहे हो? लोगों का आना कम कैसे हो गया? तुम तो जानते हो कि ये मेरा गांव है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बनाया, मेरी इज्जत बनाए रखने के लिए। भाई साहब, मैं आपसे एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। मुझे पेट भर खाए हुए 2 महीने हो गए भाई साहब। मैं दिन रात इस अम्यूजमेंट पार्क के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, लेकिन किस्मत हमारे साथ नहीं दे रही। ऊपर से ये वातावरण में बदली बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा ठंड है भाई साहब। लोग अपने अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे भाई साहब। उनके पास मिश्रा नाम का व्यक्ति आया। सर, मेरा नाम मिश्रा है। मैं एक आइस आर्टिस्ट हूँ। मैंने कई किस्म के आइस व्हीकल्स बनाए हैं। अपने पार्क में उन व्हीकल्स को रखने के लिए जरा मुझे जगह दीजिए सर। उन व्हीकल्स को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाएगी सर। खासकर छोटे बच्चे खूब मजा करेंगे। अरे तुम चुप हो जाओ भैया। अरे हम खुद ही सोच रहे हैं कि इस अम्यूजमेंट पार्क को कब बंद करें, और तुम यहाँ आइसक्रीम बेचना चाहते हो? ए किशन, हमारा दिमाग खराब है? ये एक आइस आर्टिस्ट हैं और तुम आइसक्रीम कह रहे हो? वैसे मैंने तुमसे कब कहा कि मैं पार्क बंद करना चाहता हूँ? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। कहते ही किशन वहां से चला गया। देखो भैया, तुम इस पार्क में किसी एक जगह पर अपने उस आइस व्हीकल्स को रख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल तुम मुफ्त में रख सकते हो, और साथ साथ लोगों को इस अम्यूजमेंट पार्क की ओर आकर्षित करने की जिम्मेदारी भी तुम ही ले लो। किशन के साथ साथ तुम भी इस पार्क की देखभाल करते रहो। ये बात सुनकर मिश्रा बहुत खुश हुआ। उसके बाद मिश्रा ने अपने बनाए हुए कई किस्म के आइस व्हीकल्स का वहां नुमाइश रखा। अब अम्यूजमेंट पार्क आए हुए कुछ बच्चों ने उन गाड़ियों में बैठकर ड्राइव करना शुरू किया। बच्चे उस बर्फ के गाड़ियों में बैठकर ठंड को और ड्राइव करने के मजा का आनंद लेने लगे। यूं लोगों में धीरे धीरे मिश्रा के आइस व्हीकल्स की खबर फैलने लगी और उन आइस व्हीकल्स में बैठने के लिए लोग उमड़ने लगे। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन गांव का प्रेसिडेंट किशन के पास आया। क्यों किशन, मुझसे तो तुम कह रहे थे कि 3 महीने में तुम पार्क बंद करा दोगे, और अब ये नया तमाशा क्या है? लोगों की तो भीड़ बढ़ रही है भैया। क्या बताऊं भैया, पता नहीं वो मिश्रा कहाँ से टपक पड़ा। उसने आइस व्हीकल्स की बात की थी। मैंने सोचा अरे लोग कहाँ आने वाले हैं, लेकिन लगता है इन शैतान बच्चों को वो बहुत अच्छा लगा। हर 2 दिन में एक बार अपने माँ बाप को सताते हुए लेके आते हैं। अरे कुछ चीज बनाना हो तो बहुत मुश्किल है, उसका सत्यानाश करना तो बहुत आसान है। अगर 1-2 बार आइस व्हीकल्स का सत्यानाश किया तो अपने आप बंद हो जाएगा। आज रात को मैं अपने 2 आदमियों को लेकर आऊंगा। तुम हमें दिखाओ कि आइस व्हीकल्स कहाँ हैं। आज ही उसका काम तमाम कर देते हैं। कहकर वहां से चला गया। यूं गांव का मुखिया अपने आदमियों के साथ लेकर किशन के साथ वो आइस व्हीकल्स के पास गया। वो उन आइस व्हीकल्स को तबाह करना चाहते थे कि तभी 2 पहलवान बाहर निकले। आओ कमीने, लोमड़ी कहीं के, तुम्हारे लिए ही भरद्वाज साहब ने हमें यहाँ पर पहरे पर रखा है। आज तुम सबकी खैर नहीं। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का मुखिया हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम सबकी खैर नहीं।
अरे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मुखिया कौन है और सुखिया कौन, सबकी बस कचूमर बना डालूंगा। कहकर किशन, मुखिया और उनके आदमियों को पकड़कर दोनों पहलवानों ने खूब पिटाई की। वो मार ना सहकर वे सब वहाँ से भाग गए। फिर दोबारा कभी वो आइस व्हीकल्स की तरफ नहीं आए। आइस व्हीकल्स के कारण लोग अम्यूजमेंट पार्क में खूब ज्यादा तादाद में आने लगे। ये देखकर भरद्वाज ने मिश्रा की खूब प्रशंसा की।